चलिए गुड मॉर्निंग मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। ठीक है गुड बार। हाँ, पुराना एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 6 है और चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इंजीनियरिंग। बहुत सिंपल सा है लेकिन सबसे ज्यादा भारी में हम लोग इसी को मानते हैं क्योंकि बायोलॉजी वाले सबको केमिस्ट्री जल्दी समझ में नहीं आता। तो आइए देखते हैं चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इंजीनियरिंग। चैप्टर सबसे पहले एक बात बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। जब आप इस चैप्टर को पढ़िएगा तो सबसे पहले इसका मीनिंग जानते हैं। क्या नाम है, देखिए, बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अगर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आप लोगों को पूछे तो आप लोगों को एक टर्म बता दीजिए जिसका नाम क्या था, जीन। बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कौन है बताइए? जीन है। कौन है? जीन। बताया था ना कि जीन की वो चीज है जो जनरेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को लेकर के जाता है। अगर बोले जीन क्या है तो आप यही बोलिएगा कि सर ये पार्ट ऑफ डीएनए है, या फिर आप बोल सकते हैं फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए, पार्ट ऑफ डीएनए विच कोड या विच फॉर्म बोल दीजिए जो बनाता है। किसको बनाता है बताइए तो आपको? आरएनए को बनाता है। क्या बोल रहे हैं कि पार्ट ऑफ डीएनए है, या आप बोल सकते हैं सेगमेंट ऑफ डीएनए है जो किसको बनाता है? आरएनए को बनाता है। और सिंपल सी बात है। अब ध्यान से समझिएगा, हम लोग आगे प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिए, आपको ये पता है कि डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल होता है। आरएनए क्या है? आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है। ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसका नाम क्या है? डीएनए। और कुछ ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल कौन होता है? आरएनए होता है। बाकी बात आप लोगों को ये भी पता होगा कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या है। अगर आपसे पूछे कि डीएनए का फुल फॉर्म बताइए तो आप तो बता सकते हैं होंगे ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक, क्या नाम है बताइए? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या आपको आता है इसका फुल फॉर्म? बिल्कुल आता होगा। और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। एक का नाम क्या बोले? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। दूसरे का नाम क्या बताया? राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब तक हम सिर्फ आपको इतना बताए कि चैप्टर का जो नाम है बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है। तो बेसिस कौन है? जीन। जीन क्या है? तो सेगमेंट है। किसका सेगमेंट है? डीएनए का। क्या बनाता है? आरएनए बनाता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या बताया आपको? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का फुल फॉर्म क्या बताया बताइए? राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या नाम बताया? अगर आप देखिएगा दोनों नाम के पीछे क्या लगा हुआ है? न्यूक्लिक एसिड लगा हुआ। क्या लगा हुआ है? दोनों नाम के पीछे न्यूक्लिक एसिड। आइए आगे हम बात को समझने की प्रयास करते हैं। जैसे अगर हम बात करें न्यूक्लिक एसिड, पहला एजेंट हम क्या डालेंगे? न्यूक्लिक एसिड। अगर बात करें एक साइंटिस्ट था जिसका नाम मिक्सचर है। क्या नाम है? MEISCHER। हालांकि सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम रॉबर्ट ब्राउन है। उन्होंने किसका खोज किया? न्यूक्लियस का खोज किया। मिक्सचर साहब बताया कि इन न्यूक्लियस, किसके अंदर बताइए? न्यूक्लियस के अंदर, इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर एसिडिक, क्या बोल रहे हैं? एसिडिक ट्रेट्स आर प्रेजेंट। सबसे पहले एक साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या बताया कि न्यूक्लियस के अंदर एसिडिक थ्रेड कुछ प्रेजेंट होते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस के अंदर कुछ कैसा थ्रेड्स होता है? एसिडिक थ्रेड्स होता है। ठीक है। और इसी को उन्होंने कॉर्ड नाम दे दिया न्यूक्लियन। क्या नाम दे दिया बताइए? न्यूक्लियन नाम दे दिया। कौन नाम दिया न्यूक्लियन बताइए? मिस्टर साहब। क्या बोला? न्यूक्लियस के अंदर कुछ एसिडिक थ्रेड्स प्रेजेंट होते हैं और उसका नाम उन्होंने क्या कर दिया? न्यूक्लियन। बात समझ में आ रही है? बाद में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम ऑल्टमान है। क्या नाम है? लेटर ऑल्टमान, इसका नाम दे दिया न्यूक्लिक एसिड। क्या नाम दे दिया?
न्यूक्लिक एसिड। अब नाम क्यों रखा न्यूक्लिक एसिड? तो नाम रखा, ध्यान दीजिएगा, बोलना चाह रहे नेचर और लोकेशन के आधार पर, नेम गिवन बाय, किसके आधार पर नाम दे दिया बताइए? नेचर, नेचर क्या बोल सकते हैं बताइए? नेचर एंड पोजीशन। बताइए नेचर कैसा था इसका? एसिडिक। नेचर कैसा था? एसिडिक। और ये कहाँ मिलता था? न्यूक्लियस के अंदर। तो पोजीशन क्या था? न्यूक्लियस। और नेचर कैसा था? एसिडिक। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? न्यूक्लिक एसिड। क्या रखा गया? न्यूक्लिक एसिड। ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल सा बात बताया कि न्यूक्लिक एसिड, सबसे पहले एक साइंटिस्ट है जिसका नाम क्या है? मेस्चर। क्या नाम है? मेस्चर। उन्होंने क्या बताया इसको? न्यूक्लियन बताया। क्यों न्यूक्लियन नाम दिया? क्योंकि उन्होंने न्यूक्लियस के अंदर कुछ एसिडिक स्टेट्स को देखा, इसलिए नाम क्या बोल दिया इसका? न्यूक्लियन। बाद में एक साइंटिस्ट है जिसका नाम ऑल्टमान है, और ऑल्टमान साहब जो है क्या बता दिया बताइए? ऑल्टमान साहब बाद में इसका नाम न्यूक्लिक एसिड रख दिया। और न्यूक्लिक एसिड क्यों रखा? एक तो नेचर के कारण और दूसरा पोजीशन के कारण। नेचर कैसा था? एसिडिक। और पोजीशन कैसा? बताइए, पोजीशन कहाँ है? न्यूक्लियस के अंदर। किसके अंदर है? इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? न्यूक्लिक एसिड। आइए, अब आपको पता है कि हमारे पास क्या है? डीएनए प्रोटीन है, और एक का नाम क्या है? तो बोल रहे हैं डीएनए और आरएनए में आप क्या जानते हैं? ये जेनेटिक मटेरियल है। ये क्या है बताइए? जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। ये भी इन सम ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म में, इन सम कुछ ऑर्गेनिज्म में ये भी क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन सब में नहीं होता। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं? जेनेटिक मटेरियल। जैसे अगर नाम बोले, ये मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल कौन होता है? ये नहीं होता है। और कुछ ऑर्गेनिज्म में, जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो कुछ वायरस, जैसे सर्टेन वायरस में एक नाम पूछेंगे अपन, टोबैको। क्या नाम पूछे? टोबैको मोजाइक वायरस। टोबैको मोजाइक वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है? आरएनए होता है। इसके अलावा आप नाम सुने होंगे एचआईवी वायरस। इसके अलावा आजकल तो प्रकोप चल रहा था, नाम क्या है? कोरोना वायरस। तो ये सब के पास जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसका नाम क्या है? आरएनए। और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी जेनेटिक मटेरियल, अगर डीएनए की बात करें तो ये मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, अगर इन सबको छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन? डीएनए की, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और एक बात याद रखिएगा, अगर ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास आरएनए है तो आरएनए से डीएनए बनाएगा, आरएनए से डीएनए बनाएगा, फिर डीएनए से प्रोटीन ही बन जाएगा। आरएनए से डीएनए बनने के बाद फिर से आरएनए बनेगा, और फिर क्या करके क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। और ऐसे वायरस को हम लोग क्या बोल देते हैं? रेट्रो वायरस। क्या बोल देते हैं? वैसा वायरस जो आरएनए से क्या बनाता है? डीएनए बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेट्रो वायरस। तो हम आपको ये बात बताए, एक का नाम क्या बताया? डीएनए, और एक का नाम क्या बता दिए? आरएनए। आरएनए जो है कुछ ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल के रूप में प्रेजेंट होता है, जैसे नाम है टोबैको वायरस, दूसरा नाम क्या बताया? एचआईवी वायरस, और तीसरा नाम क्या बताया? कोरोना वायरस। हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि हम लोग के अंदर डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट होता है, लेकिन हमारे अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसका नाम क्या है? डीएनए। ठीक है, अगर दोनों होगा डीएनए और आरएनए तो हमारे जेनेटिक मटेरियल के रूप में कौन होगा? डीएनए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो सबसे पहले हम डीएनए को पढ़ने जा रहे हैं। डीएनए, और बाकी बात आपको फुल फॉर्म आता है इसका? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक। क्या नाम है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर आप डीएनए देखिएगा, फुल फॉर्म तो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि पिछले बार लिखे थे पिछले स्लाइड में। अब ध्यान से समझिएगा, प्रयास कीजिएगा। जो डीएनए है जो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। क्या होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ एक बात आप जान रहे हैं कि पॉली, पॉली का मतलब क्या है? जब बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड मिलकर के बना होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डीएनए। अगर ये पॉली लिखे छोटू तो ये पॉलीमर हो गए।
अगर आपसे पूछे कि बताइए इसका मोनोमर कौन सा, अगर आपको हमने बताया कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ढेर सारा न्यूक्लियोटाइड के मिलने से क्या बन जाता है, डीएनए बन जाता है। तो बताइए आगे ढेर सारा कौन सा ऐसा चीज है जो मिलने से डीएनए बनता है। अगर आप उदाहरण के लिए बोले हम कि आप एक हार कर लें, तो हार जो है मोती माला से बना हुआ है, ढेर सारा मोती माला को जोड़ने से क्या बन जाता है, हार बन जाता है। एक सिंगल मोती माला अगर आपके पास बनाने के लिए आपको आएगा तो आप ढेर सारा मोती माला बना के उसको जोड़ सकते हैं। उसी प्रकार अगर हम पूछे कि मोनोमर कौन है, तो आप बताइएगा कि मोनोमर है न्यूक्लियोटाइड। यानी अगर आपको न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए आ जाएगा तो आप ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड जोड़ देंगे और आपका क्या बन जाएगा, डीएनए बन जाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। बात समझ में आ गई। हम क्या बोले कि डीएनए जो है क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। उसका मोनोमर कौन है, उसका मोनोमर है न्यूक्लियोटाइड। कौन है? तो अब आपको सीखना पड़ेगा, ध्यान दीजिए कि सर न्यूक्लियोटाइड को हम सीखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड क्या है। तो न्यूक्लियोटाइड दो चीजों से मिलकर बना है। बहुत सिंपल बात होगी, अगर हम न्यूक्लियोटाइड बना लेंगे तो ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ लेंगे और हमारे पास क्या बन जाएगा, डीएनए बन जाएगा। ध्यान सुनिएगा, अगर हम न्यूक्लियोटाइड को जानना चाह रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड किस चीज का बना होता है, तो सुनिए ये तीन चीजों का बना होता है। एक का नाम है नाइट्रोजनस बेस, क्या नाम है ये बताइए, नाइट्रोजनस बेस। और दूसरे का नाम है पेंटोज शुगर, क्या नाम है, पेंटोज शुगर। और जो तीसरा नाम है उसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड, क्या नाम है ये, फॉस्फोरिक एसिड। यानी जो न्यूक्लियोटाइड है वो तीन चीजों से मिलकर बना है। नंबर 1 नाइट्रोजनस बेस, नंबर 2 पेंटोज शुगर और नंबर 3 फॉस्फोरिक एसिड। आप ध्यान से सुनिएगा, एकदम आसान हो जाएगा लास्ट। इन दोनों को मिला करके हम लोग नाइट्रोजनस बेस और जो आप देख रहे हैं पेंटोज शुगर, इन दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियोसाइड। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? अगर आपको कोई पूछे कि न्यूक्लियोसाइड क्या है, तो नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर, इन दोनों को मिला के हम लोग क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फोरिक एसिड जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। समझ में आ रही है क्या बोल रहे हैं? सुनिए, न्यूक्लियोटाइड कितना चीजों से बनता है, दो चीजों से, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड। न्यूक्लियोसाइड में कितना चीज है, दो चीज, एक का नाम है नाइट्रोजनस बेस, दूसरे का नाम बताइए पेंटोज शुगर। यानी अगर हम आपसे एक क्वेश्चन कर लें कि बताइए अगर हम न्यूक्लियोटाइड में, इसमें न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फोरिक एसिड को हटा दें, किसको हटा दें, फॉस्फोरिक एसिड को हटा दें, तो बताइए जो बनेगा उसका नाम क्या होगा। अगर न्यूक्लियोसाइड में हम लोग फॉस्फोरिक एसिड को हटा दें तो जो नाम हो जाएगा उसका नाम क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड। बहुत सिंपल बात है, अगर एक को साइड कर दिए तो जो बचा उसका नाम साइड हो गया। किसको साइड किए, फॉस्फोरिक एसिड। इसका मतलब ये नहीं कि पेंटोज शुगर को हटा दीजिएगा, किसको हटाना है, फॉस्फोरिक एसिड को। अगर साइड कर देंगे तो जो मेरा बन जाएगा उसका नाम क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड। क्या नाम हो जाएगा बताइए, न्यूक्लियोसाइड। इसको हम लोग बक्सा के अंदर अंडरलाइन कर दें। आगे क्या बोलना चाह रहे हैं ध्यान से सुनिए। तो इन तीनों के बारे में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, तब तो हम बना सकते हैं। क्यों, न्यूक्लियोटाइड बनाना। और न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, नाइट्रोजनस बेस होना चाहिए, पेंटोज शुगर होना चाहिए, फॉस्फोरिक एसिड होना चाहिए। आइए सबसे पहला एलिमेंट हम डालने जा रहे हैं नाइट्रोजनस बेस। क्या पढ़ने जा रहे हैं बताइए, नाइट्रोजनस बेस। अगर आपसे पूछे कि नाइट्रोजनस बेस क्या है, हालांकि इसका सिर्फ हम ओवरव्यू ज्यादा तो नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन समझने का प्रयास करते हैं। नाइट्रोजनस बेस तो बोल रहे हैं तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बना होता है मेड अप ऑफ बने होते हैं
इसके बने होते हैं कार्बन एंड नाइट्रोजन रिंग, इससे मिलकर बने होते हैं कार्बन और नाइट्रोजन रिंग के बने होते हैं। और सिंपल सा बात बताएं हम आपको, नाइट्रोजन बेस क्या है, तो बोल रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो किससे मिलकर बना होता है, कार्बन और नाइट्रोजन रिंग से मिलकर बना होता है। नाइट्रोजन बेस दो प्रकार का, नाइट्रोजन बेस कितना प्रकार का बताइए, दो प्रकार का, नाम तो जरूर सुने होंगे आपने। एक का नाम प्यूरीन, क्या नाम है, प्यूरीन, और दूसरे का नाम पायरिमिडीन। बहुत अच्छा, एक का नाम प्यूरीन और दूसरे का नाम पायरिमिडीन। सुनिए, नाम छोटा काम बड़ा, नाम छोटा काम बड़ा, और ये बिहार बोर्ड का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन। एक का नाम बोले प्यूरिन, दूसरे का नाम क्या बोले, पायरिमिडीन। अगर प्यूरिन में बोले तो यहाँ कितना रिंग प्रोटीन होता है, दो रिंग होता है। कितना रिंग, दो रिंग होता है। और साथ में अगर पायरिमिडीन के बारे में बोले तो यहाँ कितना रिंग होता है, सिंगल रिंग प्रोटीन होता है। कितना रिंग प्रोटीन होता है। अगर आपको बोले नाइट्रोजनस बेस ऐसा कंपाउंड है तो आप बोल सकते हैं कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, याद रखिए, कोई भी चीज अगर एक सामान से बना होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोसाइक्लिक। अगर एक से अधिक सामान हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेटेरोसाइक्लिक। क्या बोल सकते हैं उसको, बताइए, हेटेरोसाइक्लिक। आपको समझ में आएगा ये बात, टेंशन मत लीजिए, थोड़ा देखें। बोले नाइट्रोजनस बेस कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार, एक का नाम प्यूरिन, दूसरे का नाम पायरिमिडीन। यानी छोटू प्यूरिन में कितना रिंग होगा, दो रिंग होगा, वन, और ये रहा दूसरा रिंग। ये हम आपको सिर्फ समझाने के लिए बता दिए कि इसमें कितना रिंग हो जाएगा, दो रिंग होगा। और जबकि पायरिमिडीन में कितना रिंग मिलेगा आपको, सिंगल रिंग। तो नाम छोटा काम बड़ा, लोग ये बात को याद रखिएगा। प्यूरिन में कितना रिंग, दो रिंग, और पायरिमिडीन में एक रिंग। और एक बात पूछता है, ध्यान दीजिएगा, कि लोकेशन ऑफ नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन आपको कहाँ मिलेगा। तो अगर क्लोरीन की बात करें तो आपको 1 में मिलेगा, 3 में मिलेगा, 7 में मिलेगा, और आपको 9 में क्या मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा। जबकि अगर यहाँ पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन की बात करें तो केवल कहाँ मिलेगा, 1 में मिलेगा और 3 में मिलेगा। ठीक है, अब सुनिएगा, प्यूरिन दो प्रकार का होता है। प्यूरिन कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। आप याद रखिएगा इसे, एजी, ठीक है। ए का मतलब होता है एडिनिन, क्या होता है, एडिनिन। और जी का मतलब होता है गुआनिन, क्या होता है। एडिनिन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए से, किससे करते हैं, और गुआनिन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से। बहुत सिंपल सा बात होता है आपको हम कि नाइट्रोजन बेस दो प्रकार का, एक का नाम प्यूरिन, दूसरे का नाम पायरिमिडीन। प्यूरिन कितना प्रकार, दो प्रकार का। और अगर हम लोग बात करें कि पायरिमिडीन कितना प्रकार का है, तो जनरली ध्यान दीजिएगा, अगर डीएनए पढ़ते हैं तो वहां दो प्रकार का मिलेगा। एक का नाम हो जाएगा छोटू साइटोसिन, दूसरे का नाम क्या है बताइए, थाइमिन। क्या नाम है, तो जो थाइमिन आप देख रहे हैं, ये थाइमिन, ध्यान से सुनिएगा, इन केस ऑफ ओनली, ये केवल किसके पास होगा बताइए, डीएनए के पास होगा। जबकि एक और है छोटू, जिसका नाम क्या है, यूरासिल। क्या नाम है, यूरासिल, ओनली आरएनए में होगा। यानी आपको अगर सिंपल भाषा में समझाएं तो बोल रहे हैं साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन, ये डीएनए में भी होगा, आरएनए में भी होगा। जबकि केवल डीएनए में आपको क्या मिलेगा, थाइमिन मिलेगा, और आरएनए में केवल यूरासिल मिलेगा। नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन, थाइमिन का स्पेलिंग देख लीजिए, बाद में हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, यहाँ एकदम स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए। तो छोटू हम आपको अभी बताए कि अगर आप वीडियो टाइट बनाइएगा तो तीन चीज चाहिए आपके पास, नंबर 1 नाइट्रोजन बेस, नंबर 2 पेंटोज शुगर, और नंबर 3 फॉस्फोरिक एसिड। तो हम ओवरऑल आपको डीएनए की केस में नाइट्रोजन बेस चार प्रकार का बता दें, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, और क्या नाम है, थाइमिन। बताइए साइटोसिन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सर सी से करेंगे। किससे करेंगे, थाइमिन को किससे करेंगे, टी से करेंगे। किससे करेंगे, और यूरासिल को किससे करेंगे, यू से करेंगे।
तो ये अब तक हम लोग क्या देख रहे थे, नाइट्रोजनस बेस देख रहे थे, क्या देख रहे थे, आइए पेंटोज शुगर, दूसरा चीज क्या चाहिए हमको, पेंटोज शुगर। तो आइए पेंटोज शुगर के बारे में हम लोग जानें। पेंटोज शुगर हालांकि ये तो केमिस्ट्री का पार्ट है, बायोलॉजी वाले का कहना है ये केमिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन हम आपको ईमानदारी से बताते हैं ये क्लास लेवल के बायोमोलिक्यूल में भी दिया हुआ है। क्या पढ़ना हम लोगों को, पेंटोज शुगर। हम थोड़ा बहुत आपको व्यू बताते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। और ये छोटू एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ये एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट। क्या दिखाई दे रहा है, ये सब कलर आ रहा है, ब्लर आ रहा है। पेंटोज शुगर एक प्रकार का क्या है, हम थोड़ा नीचे कर देते हैं या कलर चेंज। मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम क्या है, पेंटोज। अब आ रहा है ना, हाँ पेंटोज शुगर ये एक प्रकार का क्या है बताइए, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट। पेंटोज का मतलब 5 और शुगर मतलब 5 कार्बन वाला शुगर है। कितना कार्बन वाला, 5 कार्बन। शुगर बोले, सुअर नहीं बोले, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आगे बोले हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में थोड़ा सा बात कर रहे हैं हम लोग, इतना तो नहीं चाहिए लेकिन आप लोगों को बता रहे हैं, समझिएगा। तुम नहीं समझिएगा तो फिर रटना पड़ जाएगा। कार्बोहाइड्रेट को हम लोग एक सिंपल क्लासिफिकेशन कर लेते हैं 3 प्रकार का। कितना प्रकार का, 3 प्रकार का। आप लोग नाम सुने होंगे, एक का नाम है मोनोसेक्राइड। क्या नाम है बताइए, मोनोसेक्राइड। पूछेंगे तो नहीं कि आप लोग केमिस्ट्री पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। एक का नाम क्या है बताइए, मोनोसेक्राइड। दूसरे का नाम क्या है, ऑलिगोसेक्राइड। क्या नाम है, ऑलिगोसेक्राइड। और जो तीसरा है इसका नाम क्या है, पॉलीसेक्राइड। तो ये कार्बोहाइड्रेट को कितना भागों में बांट दिए हम लोग, 3 भागों में बांट दिए, मोनोसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड और तीसरा नाम क्या है, पॉली। अगर आपको बोले कि मोनोसेक्राइड क्या है, तो वैसा मॉलिक्यूल, ठीक है, जो बना हुआ होता है मेड अप ऑफ कार्बन 3 टू कार्बन 7 चेन। किसका बना होता बताइए, कार्बन 3 से लेकर कार्बन 7 के बीच का, यानी कार्बन 3 से लेकर कार्बन 7 के चेन का बना हुआ कंपाउंड को हम क्या बोल देते हैं, मोनोसेक्राइड। अगर ओलिगो बोले तो बहुत सारे टीचर बताते हैं कि जिसमें 2 से लेकर के 9, कितना कार्बन, सॉरी, जब 2 से 2 टू 9 मोनोसेक्राइड, जब 2 से 9 मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ जाए, 2 से कितना बता रहे हैं, 2 से 9 मोनोसेक्राइड अगर आपस में जुड़ जाए, ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑलिगोसेक्राइड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ऑलिगोसेक्राइड बोल देते हैं। और तीसरा अगर बोले मोर देन 10, जब 2 to 9 मोनोसेक्राइड आपस में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, तो वैसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोल देते हैं बताइए, ऑलिगोसेक्राइड। और अगर 10 से अधिक या 9 से अधिक आप जो बोल लीजिए, मोर देन 10, अगर मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ जाए, ऐसे को हम लोग क्या बोल देते हैं, पॉलीसेक्राइड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बताइए, पॉलीसेक्राइड। क्या बोले कि अगर कार्बन 3 से लेकर कार्बन 7 का चेन आपस में क्या हो जाए, ज्वाइंट हो जाए, तो ऐसे को हम क्या बोल देते हैं, मोनोसेक्राइड बोल देते हैं। अब आप लोग ये बात जानते होंगे, कलर आते हैं कुछ, क्यों बोले रहा, वो देखे लेकिन इतना देख तो ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। देख से देख लिया। अच्छा बनी, सुनिए, अगर हम लोग बात करें मोनोसेक्राइड में, तो कितना चेन हो सकता है, कार्बन 3 का हो सकता है, कार्बन 4 का हो सकता है, कार्बन 5 हो सकता है, कार्बन कितना हो सकता है, 6 हो सकता है, और कितना हो सकता है बताइए, कार्बन 7। तो कार्बन 3 को आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ा है, क्या कहते हैं हम लोग, ट्रायोज। क्या कहते हैं, ट्रायोज। और कार्बन 4 को क्या बोल देते हैं बताइए, टेट्रोज। क्या बोल देते हैं बताइए, 5 को क्या बोलते हैं बताइए, पेंटोज। क्या बोलते हैं, पेंटोज। और 6 को क्या बोलते हैं, हेक्सोज। क्या बोलते हैं, हेक्सो।
और जो सातवां है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, F2, क्या बोल देते हैं। और आपको ये बात पता होना चाहिए कि कार्बन 5 यही तो है पेंटोज शुगर, यही क्या है। और ये कुल मिलाकर दो प्रकार का है, एक का नाम आप लोग जानते हैं राइबोज। अगर डीएनए बनाना है तो हम लोग को राइबोज से काम नहीं चलेगा, हम लोग को क्या चाहिए बताइए, डी ऑक्सी राइबोज। अगर डीएनए बनाना है तो कौन सा शुगर चाहिए, डी ऑक्सी राइबोज। क्या चाहिए बताइए, डी ऑक्सी। और अगर आरएनए बनाना है तो कौन सा चाहिए, राइबोज। क्या चाहिए। हम बहुत सिंपल सा बात आप लोगों को बताने की प्रयास कर रहे हैं कि अगर आपको न्यूक्लियोटाइड बनाना है, क्या बनाना है, तो आपको पहला सामग्री चाहिए नाइट्रोजन बेस। और जो दूसरा चीज है उसका नाम क्या है बताइए, पेंटोज शुगर। तो हमको पेंटोज शुगर में कौन सा शुगर चाहिए, देखिए डीऑक्सीराइबोज एक प्रकार का क्या है, पेंटोज शुगर है। डीऑक्सीराइबोज एक प्रकार का क्या है, पेंटोज शुगर है। तो आइए हम लोग देखते हैं पेंटोज शुगर के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। अगर आपको पेंटोज ये बताया ना, इसका मतलब तो ये आपको पक्का पता चल गया कि सर कितना कार्बन होगा, 5, 1 2 3 4 और ये क्या है, पांचवा। पांचवा हम लोग नंदी कर लेते हैं, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा और ये चौथा, ये और पांचवा। पहला कार्बन पर क्या मिलता है, CH2 ग्रुप। कौन सा ग्रुप, CH2। बाकी बात सब पर क्या मिलेगा बताइए, सभी पर OH मिलेगा। क्या मिलेगा, OH। ये तीसरा पर क्या है, OH। चौथा पर बताइए OH। और पांचवा पर भी क्या मिल जाएगा तो OH। अब बाकी बात हम लोग को पता है कि कार्बन के पास कितना बॉन्ड होता है, 4 बॉन्ड होता है। तो आराम से हम सब में बॉन्ड पूरा कर लेते हैं। देखिए इसके पास अब ये बॉन्ड पूरा हो गया। कार्बन के पास कितना बॉन्ड होता है, तो इसके पास पहले ऑलरेडी 2 थे, तो हम 2 हाइड्रोजन लगा दिए। इसके पास ऑलरेडी देखिए कितना हाइड्रोजन है, 1 2 3, एक खाली है तो ये लगा दी। इसके पास एक होगा, इसके पास एक होगा। क्या इसके पास भी हाइड्रोजन होगा, नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास क्या है, बॉन्ड पूरा है। तो बोल रहे छोटू, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये किसका स्ट्रक्चर है बताइए, ये किसका स्ट्रक्चर है, तो सर ये पेंटोज शुगर है। कौन सा शुगर है, पेंटोज शुगर, 5 कार्बन वाला शुगर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये चेन स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर, और हमको चाहिए कौन सा स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर चाहिए। कौन सा स्ट्रक्चर चाहिए, रिंग स्ट्रक्चर चाहिए। तो चेन स्ट्रक्चर हमारे लिए कोई काम का नहीं है, इसको हम लोग बनाने जा रहे हैं रिंग स्ट्रक्चर। क्या बनाने जा रहे हैं, रिंग स्ट्रक्चर। तो आइए समझते हैं रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। इसी बात को हम लोग फिर से लिख ली, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। बताइए यहाँ पर कौन सा ग्रुप था, CH2। कौन सा ग्रुप था, CH2। यहाँ पर बताइए OH, OH ये था ना, OH। ये क्या था बताइए, OH। इसको क्या लगा दिया हम लोग, हाइड्रोजन। इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन। यहाँ क्या होगा बताइए, हाइड्रोजन। यहाँ पर बताइए हाइड्रोजन, यहाँ वास्तव में होता है क्या नहीं, ये जो 5 कार्बन है ना, 2 3 4 5, ये अपना OH को लेकर के चल देता है। जब ये अपना OH को लेकर के चलेगा, देख लीजिए क्या होता है, ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ हो जाता है। इसका मतलब यहाँ से भाग गया, ध्यान दीजिए, यहाँ से हो गया। क्या बोले, ये अपना OH को लेकर के जाता है, और यहाँ पर जो H था वो H किसके साथ मिल गया, ऑक्सीजन के साथ। जैसे ही ये H जुड़ेगा, याद रखिएगा ऑक्सीजन के पास कितना बॉन्ड होता है, 2 बॉन्ड होते हैं, एक बॉन्ड क्या होता है, खत्म हो जाता है। अब देख लीजिए कार्बन के पास कितना बॉन्ड हो गया, कार्बन के पास कितना बॉन्ड हो गया, देखो 1 2 3, यानी एक बॉन्ड से खत्म। अब ये एक बॉन्ड को पूरा करने के लिए छटना आएगा, तो ये क्या करेगा, इस, ठीक है, इसके साथ ये क्या था, ऑक्सीजन था ना, ये क्या ऑक्सीजन। यहाँ पे ये क्या है, तो ये देख लीजिए ये ऑक्सीजन इसके साथ क्या कर बॉन्ड बना। अब इस कार्बन को देखो कितना बॉन्ड हो जाएगा, 4, 1 2 3 और 1 4। इस कार्बन को भी देखिए कितना बॉन्ड हो गया, 1 2 3 4। इस ऑक्सीजन को भी कितना बॉन्ड हो गया, तो इसी कॉम्पाउंड को बदल देगा, इसमें रिंग में बदल देगा। किसमें बदल देना है, तो रिंग में कैसे बदलेंगे, ध्यान दीजिए। रिंग में बहुत आसान तरीके से हम बदल देंगे, ध्यान दीजिए। हमेशा 4 कार्बन होगा रिंग के अंदर और 5वां कार्बन होगा रिंग के बाहर।
ये जो ऑक्सीजन है इसको यहाँ लिख दी, मुस्कुरा रहा है, ठीक है। और पहला भी क्या था, OH, आराम से हम यहाँ लिख देंगे। यहाँ पर कौन सा कार्बन, पहला यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा, और यहाँ पर चौथा कौन सा कार्बन है, ये क्या है, तीसरा। और जो पांचवा होगा याद रखिएगा, जो पांचवा होगा वो रिंग के बाहर, रिंग के बाहर, ये हो गया पांचवा कार्बन। यहाँ पर क्या है बताइए, यहाँ पर क्या बचा हुआ है, ध्यान दीजिए। अगर आपसे पूछे पहला कार्बन क्या होगा सर, तो आप बोलेगा सर एक है OH, सुनिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये कौन सा कार्बन, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, और पांचवा कार्बन का रिंग से बाहर, रिंग से बाहर। ये पांचवा। अब सुनिएगा, ये पहला पर क्या बचा हुआ डियर बताओ, OH, तो OH लिख दी, और यहाँ पर लिख लीजिए क्या है, H, यहाँ लिख। सेकेंड पर देखिए, सेकेंड पर क्या है सर, OH, तो लिख दिए OH, और साथ में क्या है, H है ना, OH, H। तीसरा पे क्या है बताइए, तीसरा पे क्या, OH, और यहाँ क्या है, H। चौथा पे देख लीजिए केवल क्या बचा हुआ है, H। चौथे पे केवल क्या बचा हुआ, H। और पांचवा पे देख लीजिए, ये जो CH2OH, इसको हमने लिख दिया CH2OH, देख लीजिए पांचवा पे CH2OH, ठीक है। अब सुनिए, ये जो फॉर्मूला बना ना, ये पेंटोस शुगर को हम लोग के, और ध्यान दीजिए इसका नाम, ये पेंटोस शुगर तो है, लेकिन ये एक स्पेशल शुगर है, और इस स्पेशल शुगर का नाम आप बता सकते हैं क्या नाम है, तो सर ये राइबोज शुगर है। कौन सा शुगर है, और हमको DNA बनाना है, तो कौन सा शुगर चाहिए, डीऑक्सीराइबोज। क्या इससे काम चलेगा, तो आंसर है ये राइबोज शुगर है। अगर राइबोज को डीऑक्सीराइबोज बनाना है तो बहुत सिंपल सा बात है, ध्यान दीजिएगा। क्या करना है, इन सेकेंड कार्बन, क्या बोलना चाह रहे हैं हम, इन सेकेंड कार्बन, सेकेंड कार्बन से, इन सेकेंड कार्बन से रिमूव, मतलब हटा दिया जाता है। क्या हटा दिया जाता है बताइए, ऑक्सीजन हटा दिया जाता है। सेकेंड कार्बन से क्या हटा दिया जाएगा, जब ऑक्सीजन हटा दिया जाए वो कौन सा शुगर बन जाएगा बताइए, बताइए। पेंटोज तो बनेगा, लेकिन वो बन जाएगा डीऑक्सी। देखिए क्या बोले तुम, ये ऑक्सीजन था, याद करके भी मुस्कुरा रहा था। ये देखिए यहाँ पर क्या था बताइए, OH, यहाँ क्या था H, और यहाँ पर क्या था OH, लेकिन अब यहाँ O को हटा देते H, यहाँ पर क्या बताइए OH, यहाँ H, और आपको पता है ये H, और ये पांचवा कार्बन पे क्या था, कार्बन, हाइड्रोजन, और क्या नाम, OH। अब देखिए ये जो शुगर है, ये जो शुगर बनाया लीजिएगा, इस शुगर का नाम क्या है बताइए, इस शुगर का नाम है डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सी, सुनो, डीऑक्सी, डी का मतलब हटा देना, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, किसको हटा दिए, ऑक्सीजन को हटा दिया, बात समझ लिया। और क्या बन गया, डीऑक्सीराइबोज। ध्यान रखिएगा एक बात, कि छोटो सेकेंड से ही हटाते हैं, यानी कि थर्ड से ऑक्सीजन हटा देंगे, ये वन से हटा दें, किससे हटाना, अब बाकी बात दिक्कत हो तो केमिस्ट्री वाले सर से आप पूछ सकते हैं। तो बोलना ये चाह रहे हैं, हमको कौन सा शुगर चाहिए था, पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर का भी कौन सा, डीऑक्सीराइबोज। तो हम लोग कौन सा शुगर बना लिए, डीऑक्सीराइबोज। हम लोग दो चीज बना लिए, कौन कौन बना लिए हैं बताइए, सुनना ध्यान देना, क्या क्या बना लिए ध्यान दीजिए। एक बना लिए हम लोग पेंटोज शुगर, क्या बना लिए हैं,
पेंटोज शुगर, और दूसरा क्या बना लिया ये पेंटोज शुगर के अलावा क्या बना लिया ये नाइट्रोजनस बेस। क्या बना लिया बताइए? अगर इन दोनों को जोड़ दें तो जो बनेगा वो क्या बन जाएगा बताइए? इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोसाइड। तो आइए हम आपको सिखा रहे हैं। कुछ नहीं, पेंटोज शुगर बना लिए। पेंटोज शुगर में कौन सा शुगर बनाया हम लोग? डीऑक्सीराइबो शुगर बनाया। आइए समझिए। तो डीऑक्सीराइबो का भी आपको पता है स्ट्रक्चर ये वाला है। अभी तो आप बनाए थे खुद से। यहाँ पर क्या था छोटू बताओ? OH, यहाँ क्या था H, यहाँ क्या है H, यहाँ क्या है H, यहाँ बताइए OH, यहाँ क्या है H, और यहाँ पे जो पांचवा कार्बन था कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ क्या था बताइए OH। ये कौन सा शुगर था बताइए? अच्छा ये जो बना है, ये जो मुस्कुरा रहा है, ये वाला क्या है पता है आपको? ऑक्सीजन। ठीक है, ये कौन सा शुगर है? डीऑक्सीराइबो। आपको पता है नाइट्रोजनस बेस अगर जोड़ दें तो नाइट्रोजनस बेस आपके पास आपको पता है, या तो एडेनिन या थाइमिन या साइटोसिन या क्या नाम है गुआनिन अगर डीएनए की केस में। तो देखिए जब भी जोड़ते हैं याद रखिएगा पेंटोज शुगर को जब नाइट्रोजनस बेस जोड़ते हैं तो बोल रहे हैं हम फर्स्ट कार्बन में क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट। हम पूरा लिख देते हैं। फर्स्ट कार्बन से, फर्स्ट कार्बन से OH को हटाकर, किसको हटाकर? OH को हटाकर क्या कर देते हैं छोटू बताओ? फर्स्ट कार्बन से OH को हटाकर नाइट्रोजनस बेस, NP मतलब नाइट्रोजनस बेस। तो ये रूल है। क्या किया जाता है बताइए? ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो जब इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा बताइए? बहुत सिंपल सा बात है, ध्यान दीजिए। अभी आप बनाए थे ये ऑक्सीजन था, मुस्कुरा रहा है, ठीक है। ये वाला आपका 5 कार्बन वाला शुगर, यहाँ क्या था बता? यहाँ ऊपर में क्या था? OH। यहाँ क्या था बताइए? ये वाला H। यहाँ बताइए H, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H, और यहाँ क्या था? H, और यहाँ बताइए CH2OH। आपको क्या बोलेगी? फर्स्ट कार्बन से किसको हटा देना है? OH को हटा देना। और यहाँ जोड़ देंगे इसको, किसको जोड़ देंगे? नाइट्रोजनस बेस। आपका मर्जी, आप किसको जोड़ना चाह रहे हैं बताइए? क्या जोड़ना है? मान लीजिए एडेनिन जोड़ दो, जैसे एडेनिन जोड़ दिए या थाइमिन साइटोसिन बोल जोड़ दो। अब इसका नाम क्या है पता है? न्यूक्लियोसाइड। क्या नाम है? अब इसका नाम क्या हो चुका है? न्यूक्लियोसाइड। बहुत आसान है, खाली आप सुनते चलिए। जैसे आप लोग सुने होंगे, अगर दादी नानी आपको बचपन में कहानी सुनाती थी तो पहले बहुत कंफ्यूज में डालती थी, और जैसे जैसे आप समझ लेते थे धीरे धीरे वो कहानी का जो है थोड़ा सा आंसर क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। उसी प्रकार खाली आप समझते चलिए, एकदम आसान हो जाएगा। हम क्या बोले, अगर आप न्यूक्लियोटाइड बनाइएगा तो 3 चीज चाहिए। बोलिए पेंटोज शुगर, दूसरा नाइट्रोजनस बेस। हम लोग पेंटोज शुगर बना लिए, इससे पहले बनाए नाम क्या था? डीऑक्सीराइबो। दूसरा क्या है? दूसरा हम लोग बना दिए नाइट्रोजनस बेस। जब नाइट्रोजनस बेस और न्यूक्लियोसाइड, नाइट्रोजनस बेस और शुगर को जोड़ दिए क्या बन गया? न्यूक्लियोसाइड बन गया। क्या बन गया बताइए? और अब हम लोग को क्या बनाना? न्यूक्लियोटाइड बनाना। लेकिन उससे पहले देखिए टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात करें। जैसे ये तो न्यूक्लियोटाइड है, लेकिन यहाँ कौन जुड़ा हुआ है? एडेनिन। इसका नाम क्या है? एडेनोसिन। अगर यहाँ पे जुड़ा हुआ रहे गुआनिन तो क्या नाम हो जाएगा? गुआनोसिन। याद रखिएगा डीऑक्सीराइबो तो हम बोल सकते हैं डीऑक्सी, क्या बोल सकते हैं? एग्नोसिन, डीऑक्सी गुआनोसिन। आइए पहले हम लिख लेते हैं फिर आपको समझाएंगे। क्या देखने जा रहे हैं बताइए? टाइप्स और न्यूक्लियोसाइड। क्या देखने जा रहे हैं? टाइप और न्यूक्लियोसाइड। टाइप नहीं देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? साइड तो नहीं देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं बताइए? टाइप नहीं देख रहे हैं सब, साइड देख रहे हैं। तो साइड कैसे बना है? पेंटोज शुगर और किसके जुड़ने से बना था बताइए? पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, इसी के जुड़ने से बना था ना।
और जो बड़ा था उसको क्या बोल दिए थे हम लोग बताइए? न्यूक्लियोसाइड। बहुत सिंपल, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एकदम आसान लगेगा। तो पेंटोज शुगर में, पेंटोज शुगर को हम पीएस लिख दिए, और अगर यहाँ पर क्या जोड़ दिए बताइए? नाइट्रोजनस बेस में एडेनिन जोड़ देंगे, तो इसका जो नाम हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा तो समझ में आएगा, एडिनोसिन। क्या नाम होगा बताइए? एडिनोसिन। अगर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पेंटोज शुगर में क्या जोड़ दिए छोटू? एडेनिन की जगह यहाँ जोड़ दिए गुआनिन, तो याद रखिएगा इसका नाम क्या हो जाएगा? गुआनोसिन। आप इसको डीऑक्सी एडेनोसिन भी कर सकते हैं, गुआनोसिन। याद रखिएगा, अगर यहाँ पेंटोज शुगर लिए हैं हम, यहाँ पर क्या ले लिए छोटू? बताओ, साइटोसिन ले लिए, तो याद रखिएगा इसका नाम साइटिडीन है। क्या नाम है? साइटिडीन। अगर यहाँ पेंटोज शुगर में हम लोग क्या लिए बताइए? थाइमिन लिए, तो नाम हो जाएगा थाइमिडीन। क्या नाम हो जाएगा? और आपको पता है थाइमिडीन केवल किसमें मिलेगा? डीएनए में, आरएनए में नहीं मिलेगा। जबकि आरएनए में क्या मिलेगा बताइए? अगर पेंटोज शुगर के साथ क्या जोड़ दें? यूरासिल जोड़ दें। क्या जोड़ दें? तो नाम हो जाएगा यूरिडीन। बोलिएगा सर ये नाम कैसे आ गया? तो सुनिए, ये दोनों क्या है सर बताइए? ये दोनों क्या है? ये दोनों प्यूरीन है। ये दोनों क्या है? प्यूरीन है, प्यूरीन है। इसीलिए देखिए नाम के पीछे इन आया है, या सीन आया है ना? और ये दोनों या ये तीनों क्या है बताइए? पायरीमिडीन है। क्या नाम है बताइए? तो लास्ट में, नाम के लास्ट में क्या आया होगा? डीन, डीन आया होगा। देखिए डीन, डीन, डीन। क्या आपको समझ में आया? तो ये एक बात लिखे थे, हेट्रोसाइक्लिन। क्यों लिखे थे हेट्रोसाइक्लिन? ये एक प्रकार का नहीं है। देख रहे हैं ना कौन कौन है? एटीन है, थाइमिन है, साइटोसिन है, गुआनिन है। अगर एटीन जुड़ा तो नाम क्या हो जाएगा? एडिनोसिन। गुआनिन जुड़ा तो नाम क्या हो जाएगा? गुआनोसिन। अगर ध्यान दीजिए, क्या है छोटू? साइटोसिन जुड़ा तो नाम क्या? साइटिडीन। आपको ये बात पता है कि सर ये केवल आपको कहाँ मिलेगा? ये वाला केवल कहाँ मिलेगा बताइए? ओनली इन, ये केवल ओनली मिलेगा किसमें? डीएनए। लेकिन नीचे वाला केवल कहाँ मिलेगा? ये बताइए, केवल आरएनए। और बाकी बात जो आप देख रहे हैं वो डीएनए में भी मिलेगा, ओनली आरएनए। टेंशन मत लीजिए, हम लोग समराइज करेंगे, बहुत आसान लगेगा। इतना बात हम करने के बाद ध्यान दीजिए क्या आगे बढ़ते हैं। हम लोग को बनाना क्या है? टारगेट क्या है? क्या टारगेट है? तो दो में न्यूक्लियोटाइड के लिए कितना सामान चाहिए? नाइट्रोजन बेस, दूसरा पेंटोज शुगर, तीसरा फॉस्फोरिक एसिड। क्या क्या बना लिए हम लोग? नाइट्रोजन बेस, और क्या बना लिए? पेंटोज शुगर बना लिए। यानी अगर हम स्लाइड बदल दें तो क्या बना सकते? न्यूक्लियोसाइड बनाकर क्या बना चुके हैं। और अब हमको क्या चाहिए बताइए? फॉस्फोरिक एसिड। क्या चाहिए बताइए? फॉस्फोरिक एसिड। तो आपको न्यूक्लियोसाइड आता है? बनाइए मेरे साथ फटाफट। सर ये वाला ऑक्सीजन था, यहाँ पे सर यहाँ कुछ भी जोड़ दीजिए, थायमिन जोड़ दीजिए, जैसे मान लीजिए ठीक है, ये एटीन जोड़ दीजिए। अच्छा यहाँ पर सर एक तो एच भी बचा हुआ था, है ना? एक एच बचा हुआ था, याद है हमको? यहाँ पर क्या था सर? एच। यहाँ पर भी क्या था? एच। यहाँ क्या था सर? वो एच। यहाँ क्या था बताइए? एच। यहाँ पर क्या था? एच। ये पांचवा कार्बन कहाँ था? ये बाहर, एच, और इसका नाम है OH। फॉस्फोरिक एसिड का अगर हम आप लोगों को फॉर्मूला पूछे, उम्मीद है बहुत को बता दीजिएगा, इतना मेरा मानना है। क्या फॉर्मूला होता है? H3PO4। तो अगर इसको हम लोग इस तरह से लिख लें, खोल के, कोई दिक्कत है? ऑक्सीजन कितना है? 4। हाइड्रोजन जिसको जिसको आप दे दिए, जिसको नहीं दिए वहां क्या लगाना? क्यों? ऑक्सीजन को कितना बॉन्ड होता है?
दो बॉन्ड, तो यानी वास्तव में इन दोनों को हम लोगों को क्या कर देना है, जोड़ देना। क्या कर देना, ये क्या बताइए, न्यूक्लियोसाइड, ये क्या फॉस्फोलिपिड। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बताइए, तो आइए जोड़ दें। अच्छा यहाँ पे कौन सा कार्बन है बताइए, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। याद रखिएगा ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड का नाम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। किसके किसके बीच, शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच जो बॉन्ड बना है उसका नाम क्या है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या नाम है, ग्लाइकोसिडिक, ग्लाइकोसिडिक क्या नाम है बताइए, ग्लाइकोसिडिक। अब ध्यान दीजिए इन दोनों को हम क्या करते हैं, जोड़ने का प्रयास करते हैं। देखिए जोड़ते हैं, जब जोड़िएगा एक बार हम फिर से बता रहे हैं तुमको, ध्यान दीजिए। ये वाला जो मुस्कुरा रहा है, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे क्या था सर, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। क्या जोड़े, आपका मर्जी, आपको जो जोड़ना है जोड़ लीजिए। सुनिए यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या है, अच्छा H है ना, वो तो ऑक्सीजन गायब हो गया H। यहाँ बताइए H, यहाँ पर बताइए OH, यहाँ बताइए H, यहाँ पर क्या है डियर H, और यहाँ पर क्या था बताओ, यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अगर आप ध्यान से देखिएगा ये कौन सा कार्बन, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये वाला। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे हम लोग क्या करने, क्या लिखने जा रहे हैं, फॉस्फोरिक एसिड लिखो, POH, OH, यहाँ बताइए OH और यहाँ बता दीजिए, ये एसिड है और ये क्या है, शुगर है। ये एसिड है, ये वाला एसिड और ये वाला शुगर है। जब एसिड और अल्कोहल या शुगर जुड़ता है तो आपस में वाटर लॉस होता है। क्या लॉस होता है, और उन दोनों के बीच जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड का नाम है ईस्टर बॉन्ड। क्या नाम है, देखिए बॉन्ड कैसे लॉस होता है मैं आपको सिखाता हूं। देखिए यहाँ पर क्या चला गया, यहाँ पर क्या चला गया, तो और यहाँ पे क्या चला गया, ये ऑक्सीजन अच्छा लगे देखने के लिए, इसे जब हम यहाँ लिखेंगे, कहाँ लिखिए, ऊपर भी लिखिए। और साथ में इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड का नाम आपको क्या बनता है, बॉन्ड बनेगा। और इस बॉन्ड का नाम है डियर, याद रखिएगा, इस बॉन्ड का नाम है ईस्टर बॉन्ड। क्या नाम है, और ये फास्फोरस के बीच बना है इसलिए बोलते हैं फास्फो ईस्टर बॉन्ड। क्या नाम है, अच्छा बताओ अब इसका नाम क्या है, न्यूक्लियोटाइड। क्यों नहीं किया ना, ये क्या है शुगर, ये क्या है नाइट्रोजनस बेस और ये है फॉस्फोरिक एसिड। जब तीनों जुड़ जाए उसका नाम क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड, यानी उसका नाम हो गया था। हम आपको क्या बोले थे, ध्यान दीजिए, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो सुनिए, अगर हमको डीएनए बनाना है तो क्या बनाना पड़ता है, न्यूक्लियोटाइड। क्या बनाना पड़ता है, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड बना चुके हैं, क्या बना चुके हैं, इसका मतलब जैसा न्यूक्लियोटाइड को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा मेरा, डीएनए बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तो छोटो सुनो, ये तो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड का न्यूक्लियोटाइड है। अगर यहाँ एडिनोसिन के जगह में भी जुड़ा हुआ होता है, साइटोसिन जुड़ा हुआ होता है, गुआनिन जुड़ा हुआ होता है, तो क्या नाम हो जाता है, जैसे यहाँ पर देखिए इसका नाम है, क्या नाम है, तो एडिनाइलिक एसिड। क्या नाम है, या इसी को हम बोलते हैं डीऑक्सी एडिनोसिन। एक फॉस्फेट जुड़ा हुआ है मतलब मोनो फॉस्फेट। क्या बोलते हैं, अगर यहाँ तीन फॉस्फेट जुड़ जाता तो यहाँ पर इसी का नाम हो जाता एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या नाम हो जाता, और आप सब नाम सुनेंगे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी क्या है, एक प्रकार का न्यूक्लियोटाइड है। इस प्रकार का क्या है, न्यूक्लियोटाइड। ध्यान दीजिए, टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अगर यहाँ एटी जुड़ा हुआ तो नाम क्या है, या फिर यहाँ पर गुआनिन जुड़ जाएगा तो नाम क्या है, गुआनिक एसिड। साइटोसिन जुड़ जाएगा यहाँ पर, क्या नाम हो जाएगा, साइटोसिनिक एसिड। अच्छा इस बॉन्ड का नाम क्या होगा बताइए, तो ईस्टर बॉन्ड। तो कौन सा ईस्टर, फॉस्फो ईस्टर, जो फॉस्फोरस के बीच में जाता है ना, ईस्टर बॉन्ड। क्या नाम है,
इस बॉन्ड का नाम बताइए, अभी आप लोगों को बताइए। ग्लाइको हाँ साइड के ऊपर नाम बताइए, ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड बोलिए या लिपिड, ये आइए हम एक नेक्स्ट आगे टाइप्स और न्यूक्लियर टाइप क्या देखने जा रहे हैं हम? पहला क्या है? नाइट्रोजनस बेस। दूसरा क्या चीज है? पेंटोज शुगर। और तीसरा का नाम क्या है? फॉस्फोरिक। और तीनों को अगर जोड़ दिए तो न्यूक्लियो टाइप। तो हम लोग न्यूक्लियो टाइप का कर दीजिएगा, ध्यान दीजिए। अगर नाइट्रोजन बेस में हम एलिन कर दीजिए, क्या रखिए? पेंटोज शुगर। फॉस्फोरिक एसिड को शॉर्टकट में हम पीए लिख दें, पीए। अब समझ जाइएगा ना, पीए मतलब फॉस्फोरिक एसिड। इन तीनों को अगर जोड़ दें तो नाम क्या हो जाएगा बताइए? एडी नाइलिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा? या आप इसको बोल सकते हैं डी ऑक्सी, डी ऑक्सी एडिनो सी मोनोफॉस्फेट। क्या बोल सकते हैं? डी ऑक्सी एडिनो सी मोनोफॉस्फेट। अगर तीन को जुड़ जाए तो क्या बोल जाइएगा? डी ऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या बोल सकते हैं? आइए दूसरा बात करते हैं। अगर एडिनोसिन के जगह पर कार्बोनिल के जगह कौन जुड़ गया? गुआनिन जुड़ गया। पेंटोज शुगर ही है, फॉस्फोरिक एसिड तो रहेगा नहीं। बताइए अब जो बनेगा इसका नाम क्या हो जाएगा? क्या नाम होगा डियर बताओ? गोवा नाइलिक। क्या नाम हो जाएगा? गोवा नाइलिक। आगे देखिए, अगर यहाँ बताइए गुआनिन की जगह किसको जोड़ दें? चलिए पहले साइटोसिन को जोड़ दें। साइटोसिन प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड जो बनेगा उसका नाम क्या हो जाएगा? बोलिए। साइटी एसिड। क्या नाम हो जाएगा? साइट। अगर छोटू यहाँ पर क्या हो जाए? थाइमिन प्लस पेंटोज शुगर प्लस बताइए फॉस्फोरिक एसिड, तो नाम क्या हो जाएगा बताओ? थाइमिन डाइलिक एसिड। ये केवल कहाँ मिलेगा? डीएनए। अगर आरएनए होगा तो बताइए क्या मिलेगा? यहाँ यूरासिल प्लस पेंटोज शुगर प्लस बताइए फॉस्फोरिक एसिड जो बनेगा उसका नाम हो जाएगा, बताओ डियर? यूरी डाइलिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा बताइए? ये केवल कहाँ मिलेगा? ये कहाँ मिलेगा बताइए? ओनली आरएनए। ये कहाँ मिलेगा? अब बिल्कुल आसान है, खाली देख के मत घबराइए। ये ओनली डीएनए। इतना हम लोग बात कर लिए, ठीक है? कि हम लोगों को बनाना है डीएनए। डीएनए बनाने के लिए हम लोगों को चाहिए न्यूक्लियोटाइड। क्या चाहिए? न्यूक्लियोटाइड। तो एक ही न्यूक्लियोटाइड अगर हम बना लिए तो ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड हम लोग क्या कर देंगे? जोड़ देंगे हाइड्रोनिक एसिड।
न्यूक्लियोटाइड कितना चीजों से मिलकर बना हुआ? 3 चीजों से। कौन कौन? नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और क्या नाम है? फॉस्फोरिक एसिड। अब देखो बहुत सिंपल सा बात है, पहले एक न्यूक्लियोटाइड नाम है, आप लोग सब कीजिएगा कुछ बनाना। ये ऑक्सीजन था, याद कीजिए यहाँ पर कुछ जुड़ गया था, एक दिन मान लीजिए यहाँ क्या क्या था? यहाँ से ऑक्सीजन गायब हो गया। यहाँ पे क्या था? यहाँ क्या था? यहाँ क्या था? और यहाँ कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और यहाँ क्या था? OH। याद कीजिए ये रिएक्ट कर गया था, BOH, यहाँ पे क्या रखी थी? ऑक्सीजन और यहाँ क्या थी? OH। सुनिए ध्यान से, इसमें रिएक्शन हुआ था, यहाँ पे एडिया, यहाँ पे एडिया, यहाँ पे टू लगे, इस ऑक्सीजन को अच्छा लगे, इसमें डाल दिए और यहाँ पे क्या बन गया? बॉन्ड बन गया, बॉन्ड बन गया। ठीक है, सुनिए आगे, ये क्या बन चुका है बेटा? ये एक न्यूक्लियोटाइड का समझ में आ रही है? दूसरा नाम है क्या? ये वाला का नाम बताइए। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये तो अभी क्या इसमें आप लोग कोई दिक्कत नहीं? एक और मिनट, यहाँ पे बताइए एडिन की जगह आप क्या लेना चाह रहे हैं? आपका जो फरमाइश होगा वही ले, क्या है वाली फरमाइश? एडिन वाला ले यहाँ क्या है? कभी कभी आप लोगों का बात को मान लेते हैं। यहाँ बताइए X, यहाँ बताइए OH, यहाँ क्या X, यहाँ H, वही वाले को क्या करना है? ये पांचवा कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन, यहाँ क्या था बताइए? हाइड्रोजन और यहाँ क्या है? डबल बॉन्ड। ये दूसरा नाइट्रोजन बेस पे, सॉरी दूसरा न्यूक्लियोटाइड, वो वाला पहला न्यूक्लियोटाइड क्या कुछ कमी है? बोलिए। ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, एक और बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोग का करना है इसका साइक्लोसिन, यहाँ बताइए, यहाँ बताइए, वही बिल्कुल लिख लेना, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये बताइए डबल बॉन्ड O और M क्या? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। ये एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड। बात समझ में आ गई? लेकिन कितना हो रहा है? ये कौन सा कार्बन है? पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और पांचवा कार्बन ये वाला सर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये वाला। ठीक है, बहुत सिंपल बात है, ध्यान दीजिए। ये बेचारा देखिए दूसरा वाला को एक हाथ से ग्वालिन पकड़ के रखा एक गर्दन में, और पांचवा वाला फ्री है, इसका मर्जी इसको बार बार खाली खदेड़ने का मन करो, उसको पकड़ ले। बात समझ में आ रही है? तो देखिए पकड़ लेगा, कैसे पकड़ेगा ध्यान दीजिए। ये जो आप देख रहे हैं OH, इसके साथ यहाँ पे एक H चला गया, क्या बोले समझ रहे? यहाँ से क्या चला गया? एक H, यहाँ से एक H, कितना H गया? 2, और यहाँ से क्या चला गया? O। अब बताइए ये जो ऑक्सीजन में देख रहे हैं ये क्या कर लेगा? सुंदर में बीच में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? बीच में। और जब बीच में आ जाएगा तो याद रखिए इसके साथ क्या कर लेगा? बॉन्ड बना। क्या कर लेगा? बॉन्ड बना। हाँ, इसके साथ बॉन्ड बना। इसके साथ क्या कर लिए? बॉन्ड बना। क्या आपको ये बात समझ में आया? इतना देर उसका एक हाथ क्या था? खाली था। एक हाथ क्या था? खाली था। एक से एडलिन को पकड़ा था और एक हाथ खाली था। इसको बार बार मन कर रहा है कि ऊपर वाले को पकड़, लेकिन ये ऊपर वाला किसको पकड़ेगा?
कोई है ऊपर में पकड़ने के लिए? नहीं है, तो बेचारा नाराज है। ये वाला क्या कर रहा है, इसको पकड़ लिया। बात समझ में आ रहा? तो ये कौन सा बॉन्ड बना? फॉस्फोएस्टर। ये भी कौन सा? फॉस्फोएस्टर। ये भी तो फॉस्फोएस्टर है, ध्यान दीजिए। ये भी कौन सा बॉन्ड है? तो फॉस्फोएस्टर फॉस्फोएस्टर दोनों को मिला के फॉस्फोडाइस्टर बोलते हैं, ठीक है। आइए उसी प्रकार यहाँ देख लीजिए, ये पांचवा कार्बन है, तो बार बार इसको पकड़ना चाहे तो होगा क्या? देखो यहाँ से क्या गया H, यहाँ से क्या गया H, कितना H गया? तो यहाँ से क्या हो गया O, H2O। अब देखो क्या होगा, ये ऑक्सीजन को देखने में अच्छा लगे इसलिए हम कहाँ लेकर के आ जाएंगे? बीच में। और यहाँ से क्या कर देंगे? दोनों को क्या कर दिए बताइए? जोड़ दो। दोनों को क्या कर दिए? जोड़ दो। अब देखो तो एक हाथ से साइटोसिन पकड़ा हुआ है और एक हाथ से किसको पकड़ लिया? यानी 5 वाला किसको पकड़ लिया? 3 वाले को। ध्यान दीजिए 5 वाला किसको पकड़ा? 3 वाले। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा और ये तीसरा। थोड़ा सा गौर कीजिए, यहाँ पे छोटू देखो तो ऊपर में कौन है? ऊपर अगर आपसे पूछे ऊपर में कौन है? 5 प्राइम पे क्या है? यहाँ देखिए नीचे में कौन है? नीचे में कौन है? फोटो ऊपर लगा है ना, नीचे कौन है? अब 3 की परत में कितना है? क्या है? जब आप डीएनए को रिप्रेजेंट करते थे तो आप लोग ऐसे ऐसे करते थे, करते थे, बताइए। देखो यहाँ आप क्या लिखे थे? 5 प्राइम। ऐसा कुछ को लिखे थे आप, ऐसे खोज के आके यहाँ लिखे थे 3। जबकि इधर क्या लिखे थे आप? इधर क्या लिखे थे? तो ध्यान रखिए ऊपर 5 और नीचे क्या? 3। देखिए ऊपर में क्या? ऊपर में देखिए 5 और नीचे क्या है? 3। ये तो रिप्रेजेंट है, रिप्रेजेंट करने का तरीका सिंपल है, वास्तव में नहीं है। ये वाला अभी तो एक स्टेप बाकी है, एक स्टेप लाए, दूसरा स्टेप क्या है? बाकी है। दूसरा स्टेप में आपने लाए, पहले देखो कंप्लीट कर दे। ये वाला कभी कभी देखिएगा हम लोगों को क्या होता है, बहुत दिनों के बाद कोई ऐसा फ्रेंड आता है जो बहुत दिनों के बाद मिला है, पिछला हुआ मेरे हॉस्टल में एक सिंगल चौकी लगा हुआ है जिसमें हम सभी और एक दोस्त था क्या, उससे बहुत ज्यादा बात करते हैं। तो बोले तुम यही रह जाओ, तो बोलता है कैसे रहो, ये मैं छोटा सा बेटी। तो उसको बहुत सिंपल तरीका बताया, कोई बात नहीं है, इधर मेरा मुंडा रहेगा, उधर टांग रहेगा, और इधर मेरा कान रहेगा, मुंडा रहेगा। अक्सर ट्रेन में अगर सफर किया होगा, आरएसी वाला सीट होता है उसी प्रकार से होगा। देखिएगा एक का मुंडा है, साइड में पैर है, इधर मेरा काम है, उधर सर का मुंडा है, और मेरी टांग की तरफ उसका मुंडा है। तो देखिए नहीं देखिए सभी सफर कीजिए, बहुत आनंददायक सफर होता है। का लड़का सोचता है कि आ जाए तो क्या वो बात रिकॉर्ड नहीं होता तो उससे बात करती है। आइए दूसरा साइड कुछ नहीं, ये उल्टा करके, ये उल्टा करके क्या है देखो, खुश ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। जब ये खुश है उल्टा में भी, तो आप इसको क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं क्या? कुछ नहीं कर सकते। तो उल्टा रखते ही खुश है तो भाई तेरा जिंदगी पूरा। तो देखिए ये पहला कार्बन यहाँ पर एडेनिन था, याद रखिएगा अगर वहाँ एडेनिन है तो पक्का यहाँ उठाएंगे क्या होगा, एंड इसलिए तो ये उल्टा करते हैं। और यहाँ याद रखिएगा हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा क्या होता है, आपस में जुड़ा हुआ है। फिर सिंपल सा बात, यहाँ पर क्या बचा हुआ होगा? H क्या बचा होगा? अब सुनिएगा यहाँ पे ये पहला कार्बन था, ये दूसरा पे क्या था बताओ? तीसरा पे क्या था? यहाँ पर यहाँ पर बता, ठीक है। और सुनो यहाँ पे एक बात को लिख लीजिए, क्या लिखना है? C H H कैसे लिख रहे हैं पता चल रहा है ना? ये P O H, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए डबल बॉन्ड, किसी को दिक्कत? अब यहाँ पे अगर आप गौर कीजिएगा ये कौन सा कार्बन है? यहाँ पर देखिए 2 3 4 और ये
देखो तो ऊपर है 3 प्राइम और यहाँ पर क्या है वो एक अभी एक बना है, ठीक है, कोई दिक्कत उतना बना होगा, खाली ध्यान दीजिएगा हो जाएगा। ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पर अगर गोवा नहीं है तो यहाँ पक्का क्योंकि गोवा नहीं हमेशा किसके साथ होता है साइटोसिन, इधर मत नहीं मिलेगा इसलिए तो उल्टा है। अब तुम्हें क्या यहाँ पे क्या बचा हुआ था बताइए, यहाँ क्या बचा हुआ था बताइए, यहाँ पर और यहाँ पर जो देख रहे हैं ये वाला इसका नाम क्या है और ये वाला बताइए, यहाँ पे वही कॉन्बिनेशन लीजिए सी एच, यहाँ पर एच, ये वाला देख लीजिए यहाँ पे बॉन्ड पी ओ एच डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे क्या बचा कोई प्रॉब्लम। देखिए ये कौन सा कार्बन, देखिए ध्यान दीजिए ये कौन सा और ये वाला बताइए दूसरा और ये वाला तीसरा और ये वाला चौथा है। अब देखो ये तीसरा वाला किसको पकड़ेगा, पांचवा वाला, ये पांचवा है ना, तो जब पकड़ेगा तो बताइए क्या होगा, एच गया, एच गया, कितना एच गया दो, एक ऑक्सीजन चला गया गया इसको, ये ऑक्सीजन अच्छा लगे इसलिए हम इसको कहां लिखेंगे बीच में, और यहां पे क्या होगा बॉन्ड, ये वाला फॉस्फोएस्टर ये वाला भी फॉस्फोएस्टर, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं फॉस्फोएस्टर, दो बना दिए तो देखो एक और जोड़ देते हैं फिर आपने ऊपर बात देखिए ये ऑक्सीजन आइए समझने का प्रयास करते हैं, एकदम समझिएगा तो समझा देंगे। यहाँ पर क्या है साइटोसिन होगा, यहाँ क्या कर दिया कितना प्रोसेस हुआ है बताइए, हाइड्रोजन यहाँ बता, हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ बताइए, यहाँ ओ एच यहाँ बताइए, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये देखिए बॉन्ड पी ओ एच डबल बॉन्ड ओ, सुन लिए यहाँ पे एक एच बचा हुआ था ना, यहाँ पे एच बचा हुआ था। अब ये कौन सा कार्बन है बताओ, ये कौन सा कार्बन पहला और ये वाला दूसरा, ये प्रत्येक जोड़ जोड़ पे क्या मिलता है कार्बन मिलता है, क्या होता है ये कौन सा होता है, तीसरा ये वाला चौथा और ये वाला बताओ पांचवा, तो पांचवा ये जो तीसरा ओ एच इसको पकड़ेगा ना, जब पकड़ेगा तो क्या गया एच H2 और तो हम क्या करेंगे ये देखने में अच्छा लगे जब हम कहां रख देते हैं उसको बीच में, और इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, ये सुंदर सुंदर हाथ से जुड़ गया। यहाँ पर देखो तो नीचे कौन है 5 प्राइम, ऊपर कौन है देखिए तो 3 प्राइम, स्क्रीनशॉट के लिए हम इसको छोटा कर देते हैं। बीच में ऑक्सीजन, ये बड़ा क्यों बन गया है, आपको बड़ा बनाना नहीं है, आपको सुंदर बनाना है बस बस सुनिए आगे तो ये बोल रहे हैं ध्यान दीजिएगा, एक दो मिनट देखिए। अच्छा बताओ ये कौन सा बॉन्ड है, ये वाला ये है फॉस्फो, कौन सा बॉन्ड बताइए, ये वाला बताइए, दो है ना तो इसका नहीं है फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। अब आप लोगों को बताना है ये कौन सा बताइए, ये वाला ऊपर फॉस्फोएस्टर, फॉस्फोएस्टर तो ये भी कौन सा हो गया फॉस्फो डाइस्टर, ये भी क्या हो गया फॉस्फो डाइस्टर। यहाँ पर देखिए तो ये कौन सा बॉन्ड है, ये ऊपर फॉस्फोएस्टर नीचे भी फॉस्फोएस्टर, दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं फॉस्फो
अच्छा ये दोनों बताइए, ये दोनों फॉस्फोएस्टर तो क्या हो जाएगा फॉस्फोराइड। ये वाला बताइए, ये वाला फॉस्फोएस्टर। अगर आप समझ गए हैं तो मेरा क्वेश्चन का आंसर लिखो। फॉस्फोएस्टर ये वाला कौन सा बॉन्ड दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड है हाइड्रोजन। ये वाला बॉन्ड का नाम बताइए, ये वाला क्या नाम है बता, हाइड्रोजन ठीक है। अच्छा ये वाला बॉन्ड का नाम कोई बताइए, कौन वाला पूछिए, ये वाला ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये वाला हाइड्रोजन है, ये वाला H बॉन्ड, ठीक है H बॉन्ड मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड। अब समझ में आया। क्वेश्चन आपके लिए है कि how many types of bond are formed in DNA। क्वेश्चन ये है how many types of bond are बताओ कितना प्रकार का, कौन कौन, तो आंसर ये है, एक का नाम है फॉस्फो ईस्टर, क्या नाम है फॉस्फो ईस्टर, और दूसरे का नाम बताइए फॉस्फो डाइस्टर, और तीसरा बताइए एक लास्ट क्वेश्चन और पूछ लेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, और चौथा बताइए क्या नाम है। क्वेश्चन ये है, सुनिए, एक डीएनए है, एक डीएनए है, क्वेश्चन लिख देते हैं डीएनए, एक डीएनए है 200, कितना बोल रहे हैं 200 क्या है न्यूक्लियोटाइड्स, कितना न्यूक्लियोटाइड्स है बताइए। क्वेश्चन नंबर ए, हाउ मेनी फॉस्फोएस्टर बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, हाउ मेनी फॉस्फोएस्टर बॉन्ड आर प्रेजेंट, और दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास इसी में प्रेजेंट प्लस प्लस ई एंड डी। दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आर प्रेजेंट, बताइए। कौन बताइएगा, एक डीएनए है उसके पास कितना न्यूक्लियोटाइड है 200 न्यूक्लियोटाइड, कितना न्यूक्लियोटाइड है 200। आपको बताना है कि कितना फॉस्फोएस्टर बॉन्ड होगा और वो कितना फॉस्फोडाइस्टर। देखिए फॉस्फोएस्टर हमेशा एक तो आपको ऊपर मिलेगा, एक आपको कहाँ मिलेगा फॉस्फोएस्टर ऊपर योर, और एक हमेशा इस कोना में आपको क्या मिलेगा नीचे। बाकी बात आपको फॉस्फोएस्टर कहीं नहीं मिलेगा, हर जगह क्या मिलेगा फॉस्फोडाइस्टर। अगर आपको पूछे जैसे अगला क्वेश्चन क्या था मेरा कि कितना फॉस्फोडाइस्टर होगा, इसका जो बी का आंसर होगा कितना होगा, बी का आंसर है फॉर्मूला n माइनस, यानी बताइए n का मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, n का मतलब तो कितना 200 माइनस 2 आपको कितना मिलेगा। क्या ये आपको बात समझ में आया।
ऐसे देख लीजिए यहाँ पे 6 न्यूक्लियोटाइड हम बनाए, कितना बनाए 6। तो अगर आप देखिएगा डाइस्टर कितना है 1 2 3 4, तो 6 बनाए हैं, तो 2 फॉस्फोएस्टर, बाकी कौन सब क्या डाइस्टर। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और ध्यान रखिए अगर नहीं समझ में आता है तो 2-4 बार देखिए, दोनों को फायदा है, आपको समझ में आएगा और मेरा जो है वास्ट टाइम मिलेगा। ठीक है, तो अगला वीडियो हम लोग देखते हैं, अगला दिन डालने का प्रयास करते हैं। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।